श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। इस साल जो भी किया माँ की कृपा से किया, इस साल जो भी पाया माँ की कृपा से पाया, और आने वाले सालों में जो भी करेंगे या पाएंगे माँ की कृपा से पाएंगे। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है श्री माता वैष्णो देवी जी की एक और नई डिजिटल यात्रा में। माँ भगवती जी की कृपा अनुसार हर महीने की तरह इस महीने यानी हैशटैग धमाकेदार दिसंबर में माँ भगवती जी का बुलावा आ चुका है, और इस बार की यात्रा हम शुरू कर रहे हैं अपने घर से। आज की डेट है 26 दिसंबर 2025। हमारी ट्रेन है कल 27 दिसंबर 2025 को। उससे हम जम्मू पहुंचेंगे और जम्मू के बाद हम कटरा पहुंचेंगे, और कटरा के बाद नेक्स्ट डे की यात्रा हमारी होगी। आई होप आप ये वीडियो 30 से 31 दिसंबर को देख रहे होंगे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस बार मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ नया बनाया जाए, कुछ अलग किया जाए, तो हम अपने घर पर फ़िलहाल मौजूद हैं और इसी घर से हम यात्रा शुरू करेंगे, जिससे आप देखेंगे कि हम अपनी यात्रा कैसे करते हैं, किस प्रोसेस से हमारी यात्रा होती है और उसके बाद कहाँ रुकते हैं। सब कुछ आप बहुत अच्छी तरीके से महसूस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप कमेंट करके फीडबैक ज़रूर देंगे। वो पल का मुझे इंतज़ार रहेगा जब आपके फीडबैक मुझे मिलते रहेंगे। अब मेरे हाथ में आप देख रहे होंगे ये लिस्ट है उन भक्तों का जिन्होंने दिसंबर के फर्स्ट वीक में, जब हम लाइव में आकर भक्तों के नाम को नोट कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी हाज़िरी लगाने के लिए नाम लिखा था। अब काफ़ी भक्तों का नाम छूट जाता है, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन इन नामों को आप आगे देखेंगे वीडियो में। माता रानी के चरणों तक ये नाम लेकर जाने की पूरी प्रयास रहेगी। तो चलिए, माता रानी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब आपको डिवाइस को फुल स्क्रीन करना है। अगर आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं तो हेडफोन लगा लीजिएगा, और टीवी में कास्ट करके देख रहे हैं फिर कोई दिक्कत नहीं है। इस वर्चुअल यात्रा को पूरा देखिएगा, महसूस करिएगा और माता रानी का जयकारा लगाते रहिएगा। आइए जयकारों के साथ इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। डिजिटल यात्रा मेरे साथ कर रहे होंगे घर बैठे, और आप देखेंगे इस यात्रा में बेसिकली कि हम कैसे क्या करते हैं। तो आज ही हमने अपने यात्रा की शुरुआत की है, मतलब 26 दिसंबर 2025 को। अभी हम एक हाईवे पर है, ठीक है, आप देख सकते हो, और जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने। हमारी कोशिश होती है कि माता रानी के दर्शन किए जाएं। हमारे बनारस में भी माँ वैष्णो देवी जी का धाम है, उनका मंदिर है, तो वहाँ पर जाकर हम दर्शन करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि आपको भी दर्शन कराएं, और फिर हम जो है आगे बढ़ते रहेंगे। तो जैसे जिस तरह से जहाँ जो चीज़ करेंगे और अपनी यात्रा आगे बढ़ाते रहेंगे, वैसे आपको बताते चलेंगे ताकि आप भी इसको महसूस करिएगा। तो फिलहाल हाईवे का ये नज़ारा है, हमारी स्कूटी है और हम चल रहे हैं माता रानी के दरबार की ओर। बने रहिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारी ये नई वर्चुअल यात्रा कैसी लगने वाली है। वीडियो देखिएगा पूरा। चलिए बढ़ते हैं आगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए और माता रानी को याद करते रहिए। जय माता दी। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, आप सभी घर बैठे माँ वैष्णो देवी जी के इस पवित्र धाम से दर्शन कर रहे हैं, जो हमारे बनारस में स्थित है। और यहाँ पर माता रानी 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में विराजमान है। माता महाकाली, माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती। आप घर बैठे साक्षात दर्शन कर रहे होंगे और एक अलग ही खुशी आपको मिल रही होगी। आई होप आप दर्शन करते रहिए, जय माता देखते रहिए। साइड में आप वो ज्योति देख रहे होंगे, जो ज्योति जल रही है, और ये ज्योति माँ वैष्णो के दरबार यानी जम्मू कटरा से लाई गई है, जो अभी तक प्रचलित है और ऐसे ही ज्योति जल रही है। माता रानी का चमत्कार भक्तों को ऐसे ही मिलता रहता है। तो आप लोग दर्शन करते रहिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग घर बैठे ये यात्रा हमारे साथ कर रहे होंगे, तो उसका अनुभव कर पा रहे होंगे। माता रानी आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, आप सभी को अपने दरबार यहाँ पर भी बुलाए, और मेरे साथ भी आप माता रानी के दरबार वैष्णो देवी कटरा चल रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी एवरीवन। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है दूसरा दिन हमारी यात्रा का, और आज ही हमारा ट्रेन है। माता की तिलक देख ही रहे होंगे। आज ही हम आए अपने गांव में स्थित माता रानी के मंदिर में। आप देख पा रहे होंगे पीछे, ये माँ काली का मंदिर है और हमारे गांव में ही स्थित है। अभी फ़िलहाल सॉन्ग बज रहा है, भजन बज रहा है, तो अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन आप ऐसे बाहर से दर्शन कर लीजिए। पूरा एरिया हमारे गाँव का ही है, तो बड़ी खुशी ही है। और मैं भी आपको यही कहूँगा, अगर आप कभी भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं माता रानी के दरबार, तो अपने घर के नियरेस्ट मंदिर जा सकते हैं और दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मेरा यही पर्पज़ रहता है, कोशिश रहती है कि जब यात्रा पे जाऊं तो घर के नियर ऐसे ही माता रानी के मंदिर जाकर दर्शन करूं और फिर
यात्रा शुरू करूं, एनर्जी बहुत डबल हो जाती है। तो पूरा एरिया मेरा ये गांव वाला ही है। अब थोड़ा सा गांव में ना व्लॉगिंग या कह लीजिए वीडियोस बनाना बड़ा अजब हो जाता है, लोग थोड़ा अलग ही भाव से उसको देखते हैं, बट चलिए कोई चक्कर नहीं है, माता रानी का आशीर्वाद है। और जस्ट थोड़ी देर बाद ही हम डिपार्च होंगे। कल जैसा कि आपने देखा ही था कि हमने आपको दर्शन कराया था माता रानी का, जो है हम माता वैष्णो देवी जी के दरबार गए थे बनारस में। तो अब चलिए जल्दी चलते हैं और फिर आपसे बहुत जल्दी मिलते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, हर हर महादेव। तो अभी आप देख सकते हैं कि एक और मंदिर हम यहाँ पहुँचे हैं और ये मंदिर जस्ट हमारे घर के पास में ही है। तो हमने यहाँ से भी दर्शन कर लिया है, 2 मंदिर कवर किया है जो घर के नियर होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन होगा वो होगा माता रानी के दरबार जाने का, वो भी ट्रेन से। तो आई होप कि ये व्लॉग्स जो है वो आप घर बैठे देख रहे होंगे और अच्छा अनुभव कर पा रहे होंगे। और अभी फ़िलहाल हम अपने बागीचे में हैं। तो लगभग हमारे जो डिस्टेंस रहेगी अराउंड 1261 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा वाया ट्रेन जर्नी। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो फिर आपसे शेयर करेंगे। तो 2 मंदिर कवर किया। कोशिश यही करिए आप जब कभी भी यात्रा कर रहे हैं, अपने घर से कर रहे हैं, अगर नियर में आपके मंदिर है तो जाइए और दर्शन कर लीजिए, आत्मा खुश हो जाता है। मतलब एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो अपने आप अंदर कह लीजिए बैठ जाती है। चलिए बस अब आपसे मिलते हैं डायरेक्ट जो है अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। तो अभी हम अपने घर से डिपार्च हो रहे हैं और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा। फिर हमें यहाँ से ऑटो मिलेगा और फिर ऑटो के माध्यम से हम जो है वो जाएंगे रेलवे स्टेशन। घर से निकलते वक्त अपनी मम्मी का आशीर्वाद लिया और मम्मी इमोशनल हो जाती है ना। हर बच्चा ही चाहता है कि मम्मी खुश रहे और मम्मी चाहती है कि उनका बच्चा खुश रहे। फिर दादी का आशीर्वाद लेते हुए और अपने बहन से मिलते हुए अब जो है हम लोग डिपार्च यहाँ से हो चुके हैं। तो अराउंड यहाँ से कह लीजिए जो मेरा रेलवे स्टेशन है ना, वो लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर है। लेकिन और जब मैं वाराणसी कैंट जाता हूँ तो यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ जाता है। लेकिन इस बार ट्रेन अलग है, DDU से है, तो अलग ही आनंद रहेगा, थोड़ा सा हमें रिलीफ है। अब आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक जुड़े रहिए और जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। तो फाइनली हम रीच कर चुके हैं अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। यहाँ से हमारी ट्रेन है 12355 अर्चना एक्सप्रेस, जो कि तकरीबन 10:30 बजे DDU से डिपार्च होती है। वाराणसी, भदोई व लखनऊ के रास्ते होते हुए मुरादाबाद के रास्ते लुधियाना को क्रॉस करते हुए पठानकोट पहुंचकर लंबू पहुंच जाती है लगभग अगले दिन सुबह 10 बजे के आसपास। तो हमारी जर्नी बहुत ही अलग होगी। आप घर बैठे अब ये महसूस करिएगा कि आप भी हमारे साथ ट्रेन में ऑन बोर्ड करने वाले हैं और यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। अब देखिए, माता रानी के आशीर्वाद से हमें सौभाग्य मिल रहा है कि हम आपको एक ऐसी जर्नी कराएं जिससे आप घर से माता रानी के दरबार तक चलेंगे। तो ये सफ़र सिर्फ दरबार तक का नहीं है, ये सफ़र आपके दिलों तक का है। आपके दिलों तक ये वीडियो पहुँचेगी और मुझे उम्मीद है कि आप लोग फीडबैक के माध्यम से अपना जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर ज़रूर करेंगे। तो चलिए इसी प्लेटफॉर्म पर आएगी, प्लेटफॉर्म नंबर 8 है हमारा। ट्रेन इधर से आएगी और हम जाएंगे इधर की ओर। वाराणसी भी होके जाएगी और मुझे तो याद ही रहेगा क्योंकि वहीं से मैं बेगमपुरा को ऑनबोर्ड करता था। सफ़र काफ़ी अच्छा रहेगा, महसूस करिएगा हमारे साथ वर्चुअली, जिससे कि दिसंबर की आपकी यात्रा संपूर्ण हो। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारी ट्रेन अर्चना एक्सप्रेस जो है वो आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। प्लेटफॉर्म इसका बदल दिया गया है। अब देखते हैं, हमारी सीट तो D4 में है और ये अराइव हो रही है, आगे जाएगी ये। आई होप आप देख भी पा रहे होंगे, ये कह लीजिए पटना से चलती है और जम्मू तवी तक जाती है। तो फिलहाल इसमें LHB कोच है, ये बहुत अच्छा है। देखिए आप देख ही सकते हैं, आनंद लीजिए, महसूस करिए आप भी ट्रेन में बैठ रहे हैं। ये देखिए अर्चना एक्सप्रेस पटना टू जम्मू तक 12355। तो ये फिलहाल जनरल कोच है और अभी हम लोग बैठेंगे अपने 3rd AC में। तो आई होप कि हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी चलेगी और हम ओवरऑल जर्नी अच्छे से कर पाएंगे, आपको भी घर बैठे महसूस करा पाएंगे।
अब थर्ड एसी है तो बेहतर है। अब ठंड भी बढ़ चुका है, आपने देखा कि मैंने कैप भी वेयर कर लिया है। तो आप भी पूरा प्रिकॉशंस के साथ ही यात्रा पर निकलें ताकि आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल ना हो, क्योंकि ठंड के टाइम ना अपना हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि आखिर मेरे साथ ट्रेन का ये जर्नी में किस तरह से चेंज आया है। और माता रानी की कृपा से मैंने तत्काल टिकट किया, मेरे को होप एकदम नहीं था और फाइनली टिकट भी कंफर्म हो गया है। तो अभी स्लीपर जा रहा है, एसी में है, B4 में आई गेस मेरा सीट है, अपर है। अब देखते हैं कैसे पैसेंजर मिलते हैं, को पैसेंजर कैसे होते हैं, और आप लोग भी किस ट्रेन से यात्रा करते हैं दरबार जाने के लिए, माता रानी की यात्रा पर जाने के लिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तभी एक कहते हैं ना, एक माहौल बन जाता है कि हमें भी अच्छा लगता है कि आप अपनी चीज़ें, अपनी फीडबैक शेयर कर रहे हैं। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट बहुत जल्दी आपसे। जय माता दी। लौट हुआ है और कह लीजिए कि मैंने पूरा सेट कर लिया है अपना ये बेड, क्योंकि आने वाले 24 घंटे के लिए ये सीट ही मेरा बेड है और ये ट्रेन मेरा घर रहने वाला है। अब जर्नी आगे चलती रहेगी हमारी। एक्चुअली हमारे यहाँ से सफ़र काफ़ी लंबा हो जाता है, क्योंकि 24 घंटे का हार्ड जर्नी रहता है ट्रेन का। फिर हम जम्मू पहुँचते हैं और उसके बाद बस से ट्रैवल करते हैं। अब ये जो ट्रेन है ना, ये DDU से मैंने ऑन बोर्ड किया है, तो वाराणसी होते हुए प्रतापगढ़ के रास्ते लखनऊ पहुँचेगी और फिर कल सुबह कह लीजिए 10 बजे के आसपास पहुँच जाएगी जम्मू तवी। वो भी अगर ट्रेन ऑन टाइम रहा तब, अगर डिले रहा तो फिर तो अलग ही एक्सपीरियंस रहेगा। अब देखते हैं कैसी क्या जर्नी है। वैसे देखिए अभी मैं फ़िलहाल ऊपर हूँ ना, तो मुझे सीट मिला है वो दरवाजे के इस साइड वाला। बड़ा ही हार्ड रहता है, अच्छा हुआ कि वो नहीं मिला सामने वाला, नहीं तो जर्नी और भी डिफ़िकल्ट हो जाती, क्योंकि दरवाज़ा बार बार ओपन रहता है तो फिर थोड़ी डिफ़िकल्ट महसूस करनी पड़ जाती है। अब मैंने थर्ड टायर का टिकट इसीलिए किया है ताकि सेफली जर्नी होती रहे। आगे चलिए किसी रेलवे स्टेशन पे हम उतरेंगे तो आपको बताएंगे कि एक्चुअली हमारे साथ इस टिकट में क्या कुछ हुआ और कैसे अलग अलग प्लानिंग को माता रानी ने एक सही प्लानिंग में सेट कर दिया। तो बने रहिएगा और महसूस करिएगा कि आप लोग भी ट्रेन में ऑन बोर्ड कर चुके हैं और मेरे साथ माता रानी के दरबार जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग महसूस करेंगे। अब चलते हैं, एक लंबा स्लीप लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में उठ गए थे और फिर आपसे फिलहाल हम आप पहुंचे हैं लखनऊ जंक्शन। और अभी एक थोड़ा सा हादसा हो गया हमारे साथ। एक्चुअली ट्रेजेडी ये हुई है कि हमारी माइक जो है वो गायब हो गया है। अब माइक मिल नहीं रहा है और ये ऑडियो मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ वॉइस तेज करके बोलूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप ऐसे ही इसे जो एडजस्ट करिएगा। देखिए हमारा जो ट्रेन का सफर था वो अलग इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले हमारा ये था कि हम वाया दिल्ली होके जो है कटरा जाएंगे, बट हमारी ट्रेन जिस दिन हम ट्रेन करने के लिए सोच रहे थे उसी दिन थी और अचानक से मुझे लगा कि तत्काल ट्राई करना चाहिए, तो मैंने तत्काल टिकट किया अर्चना एक्सप्रेस में और माता रानी के आशीर्वाद से वो कंफर्म भी हो गया। तो कुछ ऐसा हमारा सफर था, हमारा अलग सफर होने वाला था, लेकिन कहते हैं ना कि आप 1000 प्लान करिए लेकिन जो माता रानी प्लान करती हैं वही प्लान सक्सेसफुल होता है। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। अब देखिए मैंने माइक का भी नहीं सोचा था ऐसा कुछ होगा, लेकिन अब माइक चला गया और मैं डायरेक्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखते हैं आवाज कैसी आ रही है, आप लोग बताएंगे। खैर चलिए, ऐसा ही सफरनामा चल रहा है और फिर आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। कोशिश यही है कि हमने जो प्रयास किया है वो सफल रहे, मतलब घर से माता रानी के दरबार तक का ये सफर। उम्मीद करूंगा कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए बने रहिए और प्यार देते रहिए। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों, कई घंटों की यात्रा के बाद बदलते हुए स्टेशनों को कवर करते हुए और भागते हुए ट्रेन के नज़ारों के साथ अब हम वहाँ पहुँचे हैं मंदिरों के शहर जम्मू में। फाइनली यहाँ तक हमारी डिजिटल यात्रा आप देख रहे होंगे और कोशिश कर रहा हूँ कि लाउड बोलूँ क्योंकि विदाउट माइक इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से हमारा सफ़र चलेगा बस के साथ, हम पहुँचेंगे कटरा और मैं प्रेफर करता हूँ ये बस जो आप देख रहे होंगे, इलेक्ट्रिक जम्बो का बहुत बढ़िया बस होता है। इसका कॉस्ट लगभग 135 रुपये होता है, जो आपको कह लीजिए जम्मू बस स्टैंड से कटरा के बस स्टैंड तक लेकर जाता है। तो आप चाहें तो आप इसे प्रेफर कर सकते हैं। अब देखिए आपको महसूस करना है इस वर्चुअल यात्रा में कि आप भी बस में ऑन बोर्ड कर रहे हैं और हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप ऐसे ही बने रहेंगे और प्यार देते रहेंगे। तो इस खूबसूरत सफ़र हमारे साथ करते रहिए और माँ भगवती जी को याद करते हुए कमेंट में जाकर जय माता दी लिखते रहिएगा। जयकारा माँ शेरा वाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जम्मू तक हमारा ट्रेन सफ़र था और अब हम आ पहुँचे हैं उस स्थान पर जहाँ पहुँचते ही
हर भक्त ये कहता है कि माता रानी हमें उस त्रिकुट पर्वत से देख रही हैं। आप लोग घर बैठे सबसे पहले दर्शन करिए। हमारी वर्चुअल यात्रा चल रही है और आप लोग हमारे साथ यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी अभी आपने देखा बस सफ़र हमने किया था और बस का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। लेकिन एक बस रिक्वेस्ट रहेगी, कभी भी यात्रा कर रहे हैं किसी भी धार्मिक स्थान पर, वहाँ की पवित्रता गरिमा को बरकरार रखें। कुछ लोग बस में अलग अलग कह लीजिए सॉन्ग बजा रहे थे और वो भी बहुत अभद्र, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आप देखिए किस तरह का नज़ारा है और लगभग कह लीजिए शाम के 4:30 बज रहे हैं। आप माता रानी के अर्धकुंवारी मंदिर के भी दर्शन यहाँ से कर पा रहे होंगे। प्यारा नज़ारा कटरा के इस बाबा श्रीधर चौक से जो आप घर बैठे देख पा रहे होंगे। इसके साथ साथ कई श्रद्धालु मुझसे पूछते हैं कि हम आते हैं तो अपना सामान कहाँ जमा कर, जो एक्स्ट्रा सामान है। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का ये बोर्ड। इसके अंदर जब आप एंटर करेंगे तो इसी के अंदर क्लॉक रूम की सुविधा दी गई है, जहाँ पर अपना सामान एक्स्ट्रा जो भी है वो आप जमा कर सकते हैं। साथ ही साथ RFID कार्ड के लिए वहाँ काउंटर बनाया गया है जस्ट सामने ही। वहाँ से RFID कार्ड लीजिए और यात्रा शुरू करिए। और सोवियत शॉप भी बगल में है, तो आप कोई भी प्रसाद, चुन्नी, चोला जो भी लेना चाहते हैं वहाँ से परचेस कर सकते हैं और यात्रा शुरू कर सकते हैं। मौसम देख लीजिए, काफ़ी ठंडा है यहाँ पर। मतलब पहुँचते ही कटरा शहर में जो यहाँ की हवाएं हैं ना, उसमें एक अलग सुकून है। तो आप अपने साथ गर्म कपड़ा अवश्य कैरी कर लीजिएगा, जिससे कि किसी प्रकार से आपको ठंड ना महसूस हो। अब देखिए यहाँ पर आप पहुँचेंगे, तमाम प्रकार के होटल गेस्ट हाउस आपको मिल जाएंगे। 500 रुपये से लेके 5000 तक, 10,000 तक, जैसा आप लें। लेकिन कोशिश करिए अपनी बुकिंग करके आइए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। वैसे आपको कहाँ पर कैसे होटल लेना है वो अपना चॉइस कर सकते हैं। कम पैसे में रुकना है तो मैंने बुकिंग किया है त्रिकुटा भवन में, जहाँ मैं अभी चलूँगा। और वहाँ जाके आप बहुत ही रिजनेबल यानी 150 रुपये में जो स्टे कर सकते हैं। अदरवाइज़ फैमिली के साथ आ रहे हैं, होटल चाहिए तो यहाँ आपको मिल जाता है। तो अब आगे बढ़ेंगे और इस वर्चुअल यात्रा में घर बैठे एक अलग सुकून शांति महसूस करिए। माता रानी का जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। तो फिलहाल हम लोग मौजूद हैं त्रिकुटा भवन में और फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। कुछ इस प्रकार से त्रिकुटा भवन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर माता रानी का मंदिर भी है और नीचे आपको मिल जाएगा जो है रिसेप्शन, जहाँ पर आप अपनी बुकिंग्स दिखा सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग करा के भी आइए और यहाँ पर आराम से स्टे करिए। यहाँ कॉमन वॉशरूम अलग अलग हैं, जेंट्स के लिए अलग है और लेडीज़ के लिए अलग वॉशरूम है। पानी के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है और यहाँ पर आप पानी वगैरह बिल्कुल प्योर ले सकते हैं, अपने बॉटल में फ़िल कर सकते हैं। हर जगह देखिए इसके ऊपर फ्लोर पर भी जो है वो वाटर ATM इंस्टॉल किए गए हैं। ऊपर वाला जो सबसे फ्लोर है वहाँ पर AC की सुविधा मिल जाती है, जिसका कॉस्ट 200 रुपये होता है। और इसके नीचे का जितना फ्लोर है ये नॉन AC, जिसका कॉस्ट 150 रुपये पर बेड है। अभी देखिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भोजनालय भी है नीचे, तो आप जाएंगे नीचे और भोजनालय में भोजन भी ग्रहण कर सकते हैं। कई भक्त पूछते हैं कि कहाँ पे आप रुकते हैं या हम कहाँ पर रुक सकते हैं, तो त्रिकुटा भवन एक बढ़िया चॉइस है आपके लिए। आप यहाँ पर देखिए रुक सकते हैं। बुकिंग ऑनलाइन करके लाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और इसी के अंदर आपको क्लॉक रूम की सुविधा भी मिल जाएगी। जब आप दर्शनों के लिए जाएंगे तो अपना सामान क्लॉक रूम में जमा कर सकते हैं। अब आइए हम आपको बेड दिखाते हैं। देखिए इस तरीके से ये बेड है और ये है 315 नंबर, ठीक है। अंदर लेकर चलेंगे। कुछ इस प्रकार का बेड होता है, आप देख पा रहे होंगे ऐसे अल्ट्रा वाइड एंगल में। काफ़ी नीट एंड क्लीन बेड होता है और इस तरीके से अपने सामानों का आपको ध्यान रखना है। किसी प्रकार से कोई तम्बाकू, धूम्रपान, मदिरापान ये सब आपको नहीं करना है जब भी आप यात्रा पर आ रहे हैं। और ऐसे देखिए यहाँ पर इस तरीके से कह लीजिए एक लॉकर बना हुआ है, ठीक है। इस लॉकर का प्रयोग सिर्फ आपको जब कटरा में कहीं जाना है या कहीं और विजिट कर रहे हैं तभी करना है। दर्शनों के लिए ऊपर जा रहे हैं तो आपको इसका प्रयोग नहीं करना है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है कि यात्री आर रिक्वेस्टेड टू अपना लगेज जो भी है उसे आप नीचे जमा करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ पर रुके हैं और विदाउट माइक मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब मैं आपसे मिलूंगा कल, क्योंकि आज रात को लाइव करूँगा। कल जब हम यात्रा शुरू करेंगे तो माइक के साथ आपसे एक नई वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए। और अगर आप यहाँ पर बुकिंग करना चाहते हैं तो माता वैष्णो देवी जी के आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग कर सकते हैं। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। दूसरे दिन की वर्चुअल डिजिटल यात्रा शुरू हो रही है माता रानी के आशीर्वाद से। और अभी फिलहाल मैं मौजूद हूँ धर्म व आस्था की नगरी कटरा के इस बाबा श्रीधर चौक पे। अभी का नज़ारा देख रहे होंगे, सुबह के तकरीबन कह लीजिए 8:10 हो रहे होंगे। अब कई वक्त मुझसे पूछते हैं कि भैया आपको डॉर्मेट्री कैसे मिल जाती है, कैसे आप डॉर्मेट्री ले पाते हैं। देखिए आज प्रूफ दिखाना चाहूँगा। ये स्लिप देख लीजिए, मेरे हाथ में स्लिप होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 29/12/2025 डेट देख लीजिए और अभी का ये स्लिप देखिए, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे
आई गेस ये है ना। और देखिए डेट भी आज ही का है और ये डॉर्मेट्री भी मुझे आज की ही मिली है। अब ये डॉर्मेट्री मिलेगी आपको कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में। आप जाइएगा, उनसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिएगा और फिर वो आपको डॉर्मेट्री प्रोवाइड कर देंगे, जो आप इसमें देख भी पा रहे होंगे। तो ऐसे आप डॉर्मेट्री यहाँ पर आकर ले सकते हैं और माता रानी का आशीर्वाद लेके फिर यात्रा शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी डॉर्मेट्री नहीं है तो आप जो है ऑफलाइन आइए और कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स में आपको इधर से ही जाना है, ऐसे जाके फिर आपको डॉर्मेट्री मिल जाती है। अब रोहित जी का वेट कर रहे हैं, ट्रेन उनकी 3-4 घंटे डिले है और वो आएंगे, फ्रेशन अप होंगे, फिर यात्रा शुरू करेंगे। चलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी प्यारे भक्तों। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर और एक्चुअली रोहित जी का वेट कर रहे थे। जैसा कि आपने देखा ही था कि हम थे कटरा के मेन चौक पर, जिसे हम बाबा श्रीधर चौक के नाम से जानते हैं, और वहाँ से हम निहारिका कॉम्प्लेक्स से जाकर हमने डॉर्मेट्री ली थी। देखिए, कई लोग मुझे कहते हैं कि आपका कोई सोर्स है, आपको डॉर्मेट्री कैसे मिल जाती है। तो डॉर्मेट्री लेने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑफलाइन। आप वहाँ जाइए, थोड़ा रिक्वेस्ट करिए, प्यार से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं। प्यार से बोलिए, आपको ज़रूर मिल जाएगा। और मैंने आपको लाइव दिखाया कि मुझे डॉर्मेट्री मिल गई है। अब रोहित जी का वेट कर रहे हैं। श्री शक्ति एक्सप्रेस काफ़ी ज़्यादा डिले है, देखते हैं अभी आने ही वाले हैं, इसीलिए मैं आ गया उनको रेलवे स्टेशन पिकअप करने। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस होता क्या है। पहले रूम लेके चेकिंग करते हैं या फिर डायरेक्ट यात्रा शुरू करते हैं। वो जो आएंगे और जैसा जो प्रोसेस वो फॉलो करेंगे वैसा करेंगे। अब हमें मिल चुका है ये ID कार्ड माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन का, तो उस अकॉर्डिंग जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा और जय माता दी बोलते रहिएगा। जय माता दी, जय माता दी प्यारे भक्तों। देखिए, माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं जो यात्रा कर चुके हैं और ट्रेन राइडर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले भैया आपका नाम? मेरा नाम छोटू राजा। आपका नाम? आराधना सैनी। आपका नाम भैया? सौराज सिंह सैनी। आपका? किरण। आपका? आपका? वंशिका। आपका? साक्षी। क्या बात है, दर्शन हो चुके? कैसे दर्शन रहे भैया? दर्शन बहुत बढ़िया हुए। हमें अटका आरती के दर्शन भी मिले। दर्शन में अटका आरती में हम बैठे, बड़ा अच्छा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कुछ नहीं। बड़ा अच्छा लगा। माता रानी से हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं कि मैं महामाई फिर दोबारा से बुलाएं, हम फिर यहाँ पर आएंगे। जल्दी बुलाएं। जल्दी से जल्दी बुलाएं। क्या बात है। और सर बढ़िया रहा यात्रा वगैरह? चलिए, दर्शन अच्छे से हो गए ना? बहुत अच्छे दर्शन हुए। चलिए, तो दोबारा आने का इच्छा है ना? दोबारा हम फिर आएंगे मार्च में, फिर मेरा आने का मन है। अरे वाह, क्या बात है। चलिए, एक बार जयकारा हो जाए। जयकारा शेरा वाली जिदा बोल, साचे दरबार की जय। अरे भक्तों, सुबह की पहली शुरुआत हो रही है माँ भगवती जी की यात्रा के साथ और अभी हम आ पहुंचे हैं माता रानी के दर्शनी दरवाजा यानी यात्रा गेट के पास, जिसे हम स्वागतम द्वार के नाम से भी जानते हैं। सुबह के तकरीबन 11:30 बज रहे हैं। थोड़ा डिले हो चुका है क्योंकि रोहित जी की ट्रेन डिले थी और अभी वो अराइव हुए हैं। तो फिर हम लोग जो है यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माइक भी अब आ चुका है, तो आपको ऑडियो क्वालिटी काफ़ी परफेक्ट जो है अब आ रही होगी। एक बार इस समय का दिव्य नज़ारा देख लीजिए, भक्तों का चहल पहल किस तरह से बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भक्तों का रौनक देखने को मिल रहा है और कह लीजिए धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। आज की डेट है 29 दिसंबर 2025 और भक्तों का चहल पहल आप घर बैठे देख रहे होंगे। मौसम देखिए काफ़ी साफ है और सुहाना मौसम बना हुआ है और भक्त जयकारा लगा रहे हैं। तो आइए जयकारों के साथ माता रानी का नाम लेकर यात्रा यहाँ से शुरू करें। आप लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। जयकारा माँ शेरा वाली जिदा बोले सच्चे दरबार की जय माता दी। प्यारे भक्तों, तो अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रश बढ़ चुका है माता रानी के दरबार में और लगभग कह लीजिए आधा घंटा लगा हम लोगों को चेकिंग कराने में। हमारे बैगों को चेक किया गया एंड देन उसके बाद हमें आगे जाने की अनुमति मिली है और अभी काफ़ी रश है। देखिए, फाइनली रोहित जी आ चुके हैं। जय माता दी। एक अलग ही सुकून, खुशी मिल रही है कि कितने समय बाद साथ में यात्रा स्टार्ट हो रहा है। बहुत कृपा रही माता रानी की। बीच में बुलाया भी था, सर साथ नहीं आ पाए। अब माता रानी की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिन से हम लोग अर्जियां लगा रहे थे कि साथ यात्रा करें और फाइनली वो समय आ गया। हम साथ यात्रा कर रहे हैं। बाकी आगे चलते रहेंगे और आपको नई नई जानकारी जो भी है वो देते रहेंगे। जय देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय मधुसूदन कामिनी संतान लक्ष्मी परिपाल ट्रैक पर हम मौजूद हैं और आप भी वर्चुअली हमारे साथ इस पवित्र यात्रा ट्रैक में
मौजूद होंगे। अब यात्रा शुरू करने से पहले आपको लेना पड़ता है RFID कार्ड, जिसका इस समय का नया जो रूल है, नियम है, वो यही है कि कार्ड लेने के बाद आपको 10 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट को क्रॉस करना पड़ेगा। और ये कार्ड फिलहाल आपको जो है अलग अलग टाइम पे मिल जाएगा। जैसे रेलवे स्टेशन पर आपको रात को 12 बजे तक मिलेगा, और बाणगंगा जो चेक पोस्ट है वहाँ पे यात्रा गेट जिसे कहते हैं, वहाँ पे आपको रात को 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक भी मिल जाएगा अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, आपकी ट्रेन डिले होती है। और यही रूल ताराकोट मार्ग के स्टार्टिंग पॉइंट पर भी लागू होगा। इसके साथ साथ काउंटर नंबर 2 और कह लीजिए जो मेन चौक पर काउंटर है उसका टाइमिंग सेम ही है, सुबह 4 से रात 10 बजे तक। तो ऐसा कुछ बड़ा बदलाव है। नया रूल आपको पता है, 24 घंटे में यात्रा करके आपको रिटर्न बैक आना है। तो अभी हम निकल रहे हैं, कल इस समय तक हम वापस आ भी जाएंगे। अराउंड टाइम कह लीजिए 12 बजने वाला है। अब RFID कार्ड लेने के लिए आप या तो ऑफलाइन आके नाम पता बता के काउंटर से ले लीजिए, या फिर वेंडिंग मशीन त्रिकुटा भवन में भी लग चुके हैं, अलग अलग जगह पर हैं, जैसे निहारिका में भी है, रेलवे स्टेशन के काउंटर पे भी है, तो वहाँ आके आप ले सकते हैं। तो हम और आप ये RFID कार्ड ले चुके हैं, और ये तो मेरा कार्ड है माँ वैष्णो इंटरनेशनल फाउंडेशन का। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आप लोग भी जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। पहला पड़ाव, पहले दर्शन, पहला आशीर्वाद और पहली परीक्षा। हाँ जी, हम आ पहुँचे हैं माता रानी की यात्रा करते करते पहले पड़ाव यानी बाणगंगा के पास, और इसे हम बालगंगा के नाम से भी जानते हैं। बाथिंग घाट भी कहा जाता है, जहाँ पर श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं। जानते हैं यहाँ पर जब आप स्नान करते हैं ना, तो आपका मन तो शांत होता है, आपका आत्मा भी शुद्ध हो जाता है। मेरे स्क्रीन के इस वीडियो पर आप घर बैठे बाणगंगा के दिव्य दर्शन कर पा रहे होंगे। यहाँ की मान्यता आप सबको पता ही है कि जब माता रानी जी का पीछा भैरवनाथ जी कर रहे थे, तो माँ भगवती जी ने यहाँ पर बाण चलाया था तीर से, और बाणगंगा प्रकट हुआ। फिर माता रानी ने अपने बाल यानी केस को धोया था, इसीलिए बाणगंगा के साथ साथ बालगंगा भी कहते हैं इस स्थान को। बहुत ही मान्यता होती है। कई श्रद्धालु मुझसे पूछते हैं कि जब हम यात्रा के लिए जा रहे हो तो हम किस मार्ग से जाएं। तो मेरा ये कहना आपसे है कि आप पारंपरिक मार्ग से जाइए, ताकि यात्रा में आने वाले इस प्राचीन पड़ाव के दर्शन करते हुए माता रानी के दरबार की ओर प्रस्थान करिए। और जब आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं तो साबुन तेल का प्रयोग ना करें, अपने सामानों का विशेष ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ स्नान कर रहे हैं तो इस पवित्र जल में उस पर्पस से स्नान करिए। स्विमिंग या यहाँ पर आकर पत्थरों पे बैठ जाना, वहाँ से स्लिप करना, ये सब बिल्कुल मत करिएगा। ऐसे खतरा होता है। यहाँ पर प्रशासन भी लगी हुई है, और आप सबके लिए ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो आई होप कि आप इसे फॉलो करेंगे, और कोई अगर ऐसा कर रहा है तो उसे समझाएंगे। मुझे पता है कि लोग नहीं समझेंगे, लेकिन अपना फर्ज, अपना कर्तव्य आप निभाइएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ जय माता दी बोलते रहिए। जय माता दी। विष्णुवक्षः स्थलारूढे भक्तमोक्षप्रदायिनि शंख चक्र गदा हस्ते। फिर जो है वो वेदर कैसा है, मौसम कैसा है। देखिए, जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो आपको गर्मी से महसूस होगा, लेकिन जैसे जैसे आप भवन की ओर बढ़ेंगे तो आपको ठंड महसूस होना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी फ़िलहाल हल्का हल्का ना गर्मी लग रहा था, लेकिन अब दिन ढल रहा है, समय बीत रहा है, तो ठंड महसूस हो रहा है। तो गर्म कपड़ा लेकर ज़रूर आइएगा अगर आप दिसंबर जनवरी में आ रहे हैं, और अपने साथ मेडिसिन रख लीजिएगा। इसके अलावा ट्रैकिंग के वक्त बहुत हार्ड गर्म कपड़ा मत पहनिएगा, नॉर्मल सा कपड़ा पहन के ट्रैकिंग करिएगा, और अपने पास रखे रहिएगा। अगर आपको उस तरह का ठंड महसूस होता है तो ठीक है, नहीं तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि सबके अलग अलग बॉडी का टेम्परेचर होता है, अलग अलग ठंड लगता है। चलिए बढ़ रहे हैं आगे। जय माता दी। लक्ष्मी जय माता दी प्यारे भक्तों। हर कदम के साथ माता रानी प्रणत सुरेश्वर। बढ़ता गया, और अब हम आ चुके हैं उस पवित्र पावन स्थान पर जहां माता के कदम पड़े थे। जी हाँ, हम मौजूद हैं श्री चरण पादुका मंदिर के पास। मेरे पीछे आप ये मंदिर का भव्य दर्शन कर रहे होंगे बाहर से, और नज़ारा देख पा रहे होंगे। काफ़ी प्यारा नज़ारा है, भक्तों का चहल पहल कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा, खूबसूरत दृश्य,
और आप हमारे साथ दर्शन करते रहिए। देखिए, अगर इस स्थान की मान्यता की बात करें तो जब भैरवनाथ जी माता रानी का पीछा कर रहे थे, उनके पीछे आ रहे थे, तो माता रानी ने यहाँ पर खड़े होकर पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी पीछे आ तो नहीं रहे हैं, जिस वजह से माता रानी के चरणों के चिन्ह यहाँ पर स्थापित हुए, छाप स्थापित हुए और आज पूरी दुनिया इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जानती हैं। यहाँ पहुँचने के बाद ना हमें ये तो समझ में आता है कि हम बहुत ज़्यादा भाग्यशाली किस्मत वाले हैं, क्योंकि हम वहाँ पहुँचे हैं जहाँ कभी माता के कदम पहुँचे हैं। इस बात का हमें कह लीजिए कि अंदर से भरोसा भी बढ़ जाता है। तो चलिए हमारे साथ आगे बढ़ते रहिए और माता रानी का नाम लेते रहिए और माँ भगवती जी को याद करते रहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। घूम 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 शंख निनाद सुवाद्य नुते वेद पुराण इतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपिणा पालय मां। शुरू कर चुके हैं। भैया आपका नाम? शंटी खन्ना। कहाँ से हैं आप लोग? पानीपत हरियाणा से। क्या बात है, वैसे भी बहुत प्यारे हैं और माता रानी के करीब हैं। अभी तक की यात्रा कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया नजारा लेके आ रहे हैं। कोई दिक्कत परेशानी? परेशानी नहीं, कोई दिक्कत मतलब ऐसा नहीं कि मौसम खराब है? कुछ नहीं है, बिल्कुल ओके है। ओके है सब? माता रानी की मेहर है बहुत। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक जयकारा हो जाए। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। देखिए, माता रानी के बहुत से प्यारे भक्त मिले हैं जो माँ भगवती जी की यात्रा कर चुके हैं ना, वापस जा रहे हैं। सबसे पहले जानेंगे कहाँ से हैं आप लोग? पंजाब से सभी लोग ऑलमोस्ट है। माता रानी के दर्शन करते रहते हैं और बता रहे थे वीडियोस कैसी लगती है सर? बहुत अच्छी वीडियो आपको लगती है, आपकी वीडियो से प्रेरित हो गया मैं यहाँ। क्या बात है। हमारा जानकारी बार पक्का कैंसिल था। अच्छा। बस आपकी वीडियो देख देख के मतलब जानकारी ठीक तो होती है ना? पावर मिली आपकी वीडियो देख के। क्या बात है। चलिए, माता रानी ऐसी कृपा बनाए। जयकारा हो जाए। बोल साचे दरबार की जय। धन्यवाद सर। जय माता दी सर। बस 2-3 दिन। हाँ जी, बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी सर। जय माता दी। जय माता दी। प्यारे भक्तों, मुझसे मिल चुकी हैं हेमलता दी जो दिल्ली से हैं और माता रानी के दर्शन करके आ चुकी है। सबसे पहले जानेंगे दर्शन का एक्सपीरियंस कैसा रहा दी? मेरा दर्शन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी को जय माता दी, हर हर महादेव। मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, बहुत अच्छे। अटका आरती में बैठने का मुझे परम सौभाग्य मिला और प्लस जो शिव गुफा है नीचे, वहाँ पर मुझे महादेव पर जल चढ़ाने का आज मौका मिला, जो कि मैं इतने सालों से कंटिन्यू हर महीने भी आती हूँ, साल में 2 बार भी 3 बार भी, ऐसा कभी नहीं हुआ। आज मंडे था तो शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मुझे मिला। बहुत बढ़िया। और माता रानी कृपा ऐसे ही बनी रहे, आप आते रहें। बाकी चलिए, ब्लॉग तो देखते ही हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं, देखने दीजिए। चेहरे की स्माइल ऐसे ही रहे, बने, और क्या चाहिए। और माता रानी मनोकामना पूर्ण करे। जय माता दी। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। प्यारे भक्तों, देखिए हमसे मिले हैं भैया जो हमारे साथ लखनऊ से आए, फिर वो आज सुबह चले गए दर्शन करने और वापस आ चुके। भैया जय माता दी। जय माता दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक कुमार है। कहाँ से हैं आप? मैं तो अभी गोंडा से हूँ। कैसा रहा दर्शन का एक्सपीरियंस? दर्शन बहुत बढ़िया था, बहुत सरल दर्शन हो रहा है, कोई मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पे, बहुत इजली दर्शन हो जा रहे हैं माता रानी के। और जो भी भक्त आ रहे हैं दर्शन करने, उनके लिए मैं एक संदेश देना चाह रहा हूँ, वहाँ पे पहुँच के स्टे ना करें रात को। सेम डे जाए, सेम डे आ जाए। हाँ, सेम डे जाए, सेम डे आ जाए, क्योंकि ठंड बहुत है रात में। हाँ, रात में और हो जाती है ठंड। मेरे साथ यात्रा करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया भैया, और कोशिश रहेगा जब भी आप आए तो आपके साथ यात्रा करने का मौका मिले हमको। जय माता दी। जय माता दी भैया। जय माता दी। प्यारे भक्तों, हम और आप मिलकर माता रानी के उस स्थान पर पहुंचे हैं जिस स्थान को ऐसा कहा जाता है कि जब आप उस स्थान की ओर बढ़ते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि माँ भगवती ने आप सबको अपने गोद में बैठा रखा है। हाँ जी, हम पहुंचे हैं श्री अर्धकुंवारी प्रांगण पर, जिसे हम गर्भजन गुफा के नाम से भी जानते हैं। और पहले आप यहाँ भक्तों का चहल पहल देखिए, भक्तों का रौनक देखिए, कैसे यहाँ पर रौनक बना हुआ है।
समय की बात कर लेता हूँ आई गेस, देखिए 3:08 हो रहा होगा आई गेस, विजुअल होगा और इस तरह का पूरा यहाँ पर चहल पहल देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल, तो ऐसे ही नज़ारे यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ की मान्यता की बात करें तो आपको पता है कि जैसे एक बालक अपनी माँ के पेट में 9 महीने तक रहता है, वैसे ही जगत जननी जगदम्बा माँ वैष्णो देवी जी इस पवित्र पावन गुफा में 9 महीने तक तपस्या की थी। और जो भी श्रद्धालु सच्ची आस्था विश्वास से माता रानी के उस पवित्र पावन गुफा के अंदर जाता है, दर्शन करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण करती है माता रानी। यहाँ पर आपको आकर पर्ची कटाना पड़ता है और उसके बाद आपको दर्शन करने का मौका मिलता है। आप चाहें तो यहाँ पर आकर आप आरती का एक पर्ची कटा सकते हैं 500 रुपये दे के, और आप तुरंत जो है दर्शन कर सकते हैं। आरती के जस्ट बाद सुबह शाम में 6 बजे 7 बजे के आसपास आरती होती है। अब यहाँ से हम बढ़ेंगे माता रानी के भवन की ओर। यहाँ पहुँचते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि आधा पड़ाव हमारा यहाँ पर अब समाप्त हुआ। तो इस साल की ये लास्ट डिजिटल यात्रा आप मेरे साथ कर रहे हैं, और यहाँ तक अगर आपने सच में सच्चे हृदय से इस डिजिटल यात्रा को देखा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। मुझे पूरा उम्मीद है कि माता रानी कृपा से आप फीडबैक जरूर देंगे। अब बढ़ते हैं आगे, मेरे साथ बोलिए जयकारा शेरा वाली जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। लक्ष्मी पै खगवाहिनी मोहिनी चक्रिणी रागविवर्धिनी ज्ञानमयी गुणगणवारधि लोकहितैषी। मार्ग पर ये मार्ग आपको माता रानी के भवन की ओर लेकर जाता है, और आपने देखा ये कि अब शाम होने वाली है। शाम के तकरीबन देख सकते हैं आप 4 साढ़े 4 हो रहे हैं आई गेस, और ठंड अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आप जब यात्रा के लिए बढ़ रहे हैं ना, तो ये मत सोचिएगा कि ठंड नहीं लगेगा। अब इस मार्च से ठंड शुरू हो चुका है, तो गर्म कपड़ा अपने साथ ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि वेदर ऐसे ही बदलता रहता है और भवन पहुँचते पहुँचते ठंड और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने सोचा कि आपको अपडेट कर दूँ। अब हम भवन पहुँचेंगे। दर्शन तो शायद मुझे लग रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा, रात में ही करेंगे 10 बजे के आसपास, और कल भैरवावर जाके इस यात्रा को एंड कर देंगे। अब नेक्स्ट एपिसोड आएगा जो है नए साल की, तो वो आपसे शेयर करेंगे। चल रहे हैं माता रानी का नाम लेकर दर्शन करने के लिए। बाकी आप बने रहिए और माँ भगवती जी को याद करते रहिए। जय माता दी। जय माता दी। देखिए माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं जो ट्रेन राइडर से भी जुड़े हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। आई गेस हो चुका है दर्शन आप लोगों का ना, क्या बात है। आपका नाम है? किरण शर्मा। आपका नाम? शशि शर्मा। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से हैं, दिल वालों की नगरी दिल्ली से हैं। कैसे रहे दर्शन? बहुत बढ़िया रहे। माँ भगवती ने हमें आरती में भी बिठाया, हम सुबह आरती में बैठे थे आज। बहुत अच्छे दर्शन रहे। अच्छे से दर्शन हो गए। 2 बार करे। वीडियो कैसी लगती है? बहुत अच्छी। आपके अपडेशन से हमें इतनी जानकारी मिलती है ना कि हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे क्या कैसा माहौल कैसा चल रहा है। माता रानी आप पर ऐसे अपनी कृपा बनाए रखे और प्यार देती रहे। आप हम भक्तों से जुड़े रहो बस। जय माता दी। जय माता दी। प्रणत सुरेश्वरी भारती भार्गवी शोक विनाशी। गहरी हो गई और मुझे ऐसा लगा कि अब हम आ चुके हैं माँ भगवती जी के भवन में। तो घर बैठे आप सबसे पहले माता रानी के भवन के सुंदर अलौकिक दीदार व दर्शन करिए। मन खुश हो जाता है। इस यात्रा को करने के बाद ऐसा लगता है कि हमारी यात्रा जो है सिर्फ पैदल यात्रा नहीं है, ये आत्मा की यात्रा है। और घर बैठे आप दिव्य नज़ारा देख पा रहे होंगे। फिलहाल कुछ इस प्रकार का दिव्य नज़ारा है। और अभी हम लोग जा रहे हैं डॉर्मेट्री में चेकिंग करने। फिर आपसे मिलेंगे जब दर्शन कर लेंगे, उसके बाद तो आप जुड़े रहिए और दर्शन करते रहिए माता रानी के भवन के। और जय माता दी लिखते रहिएगा। जय माता दी। जय माता दी प्यारे भक्तों। देखिए माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं जो ट्रेन राइडर से जुड़े हुए हैं। आपका नाम? राजकुमार। आपका नाम भैया? रवि कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं मथुरा से। मथुरा से। क्या बात, इतने पवित्र पावन धरती से हैं आप। अभी दर्शन हो गए, कैसा दर्शन हुआ आपको? एकदम बढ़िया दर्शन हुए माता रानी के। वीडियो देखते रहते हैं? हाँ वीडियो देखते हैं, एकदम सारी वीडियो देखते हैं और दर्शन भी रोज करते हैं आपके जरिए। और इतने अच्छे लगते हैं आपसे, ये समझ लो आज मिलके दिल की तमन्ना पूरी हो गई, बस ये समझ लीजिए।
सुबह से जुड़े थे, मिलना है और आज फाइनली अभी मिल ली है। मैंने आपको कॉल भी किया बहुत बार, मैंने कि आज माता रानी मिलाने के लिए लाई है तो मिलके ही जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता। वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय मधुसूदन कामिनी धनलक्ष्मी रूपेण पालय मां। फलश्रुति अष्टलक्ष्मी नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विष्णुवक्षः स्थलारूढे। जय माता दी प्यारे भक्तों, रात के तकरीबन 11:30 बज रहे होंगे और मेरे माथे की तिलक आप देख रहे होंगे ना, इससे आप सबको पता चल गया होगा कि हमें माँ भगवती जी के दर्शन हो चुके हैं और आप लोगों ने भी अभी अभी माता रानी के 3 पवित्र पावन पिंडी स्वरूप में माँ भगवती जी के दर्शन किया है, जिसमें शक्ति की देवी माता महाकाली, धन की देवी माता महालक्ष्मी, माँ वैष्णो, साथ ही साथ विद्या व ज्ञान की देवी माता महा सरस्वती के दर्शन किया होगा। आज बड़े ही खुले दर्शन हुए, माता रानी की बहुत ब्लेसिंग्स रही, बहुत प्यारे दर्शन मिले और पुजारी जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया। हमें इस बार पुजारी जी ने ये भी बताया कि माँ वैष्णो जो हैं वो बीच वाली पिंडी हैं, इसे हम जैसे माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महा सरस्वती कहते हैं, तो माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही माँ वैष्णो है। और बड़ी खुशी हुई और दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया। इस साल का ये लास्ट यात्रा था, बहुत मन में ना चीज़ें हो रही थी, कैसे क्या होगा, कैसे सारी चीज़ें होंगी, दर्शन होगा कि नहीं, और आज फाइनली दर्शन हो चुका है। अब दर्शन किया है तो आपकी हाजिरी भी माता रानी के चरणों तक हमने पहुंचा दी, जिनका नाम हमने जब दिसंबर में हमने लाइव किया था स्टार्टिंग में तो लिखा था, उनका हाजिरी माता रानी के चरणों तक पहुंच चुका है। ये बहुत खुशी की बात है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी घर बैठे यहाँ तक की यात्रा देख लिए होंगे और देख रहे होंगे। अब चलिए फिर आपसे मिलेंगे मॉर्निंग में और आप सब अपना नाम वीडियो के स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये नाम उन भक्तों का है जिन्होंने आकर लाइव में नाम मेंशन कराया था। अब जिनका नाम छूट गया उनसे हम माफ़ी मांगेंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम उनका नाम लिखने की कोशिश करेंगे। नए साल पर माता रानी की कृपा रही तो फिर बुलावा आएगा और फिर आएंगे और आपको दर्शन ज़रूर कराएंगे। चलिए अब मॉर्निंग में मिलते हैं जल्द ही, क्योंकि रेस्ट करना ज़रूरी है। आपके लिए डिजिटल यात्रा अभी एडिट करना है। आज की डेट है 29 दिसंबर 2025। 30 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर को आप डिजिटल यात्रा देख रहे होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैया रानी जी का। आप सबकी मनोकामना भी माता रानी पूर्ण करें, हम यही प्रार्थना करते हैं। जय माता दी। जय माता दी। देखिए माता रानी के प्यारे भक्त मिले हैं जो ट्रेन राइडर से भी जुड़े हुए हैं और माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम भारत कुरिल है, मैं जबलपुर से हूँ और मैं आयुष मौर्य के पूरे वीडियो देखता हूँ और बहुत खुश हूँ उनसे मिलकर आज। चलिए वीडियो अच्छी होती है ना? बहुत 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 बढ़िया, बहुत मेहनत लगती है। इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार। बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शन आपके कैसे हुए? बहुत बढ़िया दर्शन रहे। कोई दिक्कत परेशानी? कुछ भी नहीं, सब अपने आप होता गया। बस पिछले 15-16 साल से आ रहा हूँ। ये उन्हीं का आशीर्वाद है कि पहले मेरे पास कुछ भी नहीं था और आज माता रानी के आशीर्वाद से मेरे बीवी बच्चे सब है और छोटा सा आशियाना है हमारा। बहुत बढ़िया। माता रानी ऐसे ही ब्लेसिंग्स आपको खूब देती रहे और ऐसे ही बुलाती रहे। चलिए जय। हर साल आऊंगा और आशीष मौर्य से जरूर मिलूंगा। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी। ज्ञान विकासिनी शास्त्र नुते भव भय हारिणी पाप विमोचनी साधु जनाश्रित पादयुते जय जय मधुसूदन कामिनी धैर्य लक्ष्मी परिपाल नाशिनी कामिनी सर्वफलप्रद शास्त्रमये रथ गज
परिजन मंडित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित ताप निवारिणी पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनी गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्। संतान लक्ष्मी। फाइनली माता रानी जी की कृपा से अब हम आप पहुंचे उस स्थान पर जहां पहुंचने पर ही हमारी यात्रा संपूर्ण मानी जाती है। हाँ जी, हम मौजूद हैं भैरव घाटी में और अभी अभी हमने भैरव बाबा जी के दर्शन किया है। आपने भी घर बैठे अनुभव किया होगा। अब देखिए हमारे साथ रोहित जी मौजूद है। रोहित जी, अगर ओवरऑल यात्रा की बात करें तो कैसा रहा यात्रा? यात्रा बहुत अच्छी रही। हर बार की तरह जैसे माता रानी बुलाती हैं, माता रानी ने इस बार भी हमारे साथ रहकर पूरी यात्रा संपन्न कराई है और ओवरऑल यात्रा बहुत अच्छी रही। बिल्कुल, तो ये लास्ट यात्रा है इस साल की। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। माता बाकी माता रानी की इच्छा हो सकता है कल फिर बुला ले। ऐसा क्या समय नहीं, सब माता बिल्कुल रानी जानती बिल्कुल है। बिल्कुल इस साल की लास्ट यात्रा आप देख रहे हैं, लेकिन माता रानी पर पूरा भरोसा है कि माता रानी जल्दी बुलाएंगे और आपको जनवरी की डिजिटल यात्रा भी देखने को मिलेगी। तो जैसा कि आपको पता ही है कि जब कभी भी आप यहाँ पर आ रहे हैं तो देखिए सच्ची आस्था, धैर्य और विश्वास के साथ आइए। मैंने बहुत लोगों को इस बार देखा, आपके अगर भाव सच्चे हैं ना तो आपको फल अच्छा ही मिलेगा। अगर आप हुटिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे आप दर्शन करने आए हैं तो उसका एक पवित्रता, एक गरिमा बना कर रखना सही चाहिए। बात है, सही बात। खैर कोई नहीं, चलिए वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन हाँ थोड़ा सा ध्यान रखें। अब माता रानी का जब दोबारा बुलावा आएगा तो हम फिर आएंगे और दर्शन आपको जरूर कराएंगे। चलिए जयकारों के साथ एंड करेंगे। जयकारा सचिया जोता वाली मैया जी दा, बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय माता दी।